से कौन से हुरूफ अदा होती है? जी जी मुमताज जी या बताइए। शीन और जीम। जीम शीन या। जी जीम शीन या। इसमें बताइए सबका डिस्टेंस बताइए प्लीज ऊपर के तालु से। मुमताज जी सबका डिस्टेंस प्लीज बताएंगे। सिस्टर 1 मिनट। ओके मैं बताती हूँ। सबसे पहले जीम वर्ड है जिसमें कि जबान कम खुलेगा, जीम मतलब बी, मतलब जो साउंड जो होगी जीम, तो इसमें जो तालु है वो भी ऊपर की साइड टच होगा हल्का सा। इसके बाद है शीन, शीन में जबान ज्यादा खुलेगी और या में सबसे ज्यादा खुलेगी। तो जीम में कम खुलती है, सीन में थोड़ी ज्यादा खुलेगी और या में सबसे ज्यादा खुलेगी। जी। और इसका पैलेट से क्या रिलेशन है कि पैलेट से ये दूर होते जाएगी, जैसे जीम में ज्यादा करीब, शीन में थोड़ी दूर और यहाँ में थोड़ी ज्यादा दूर। ठीक है माशाल्लाह। तो कोई और सिस्टर इसे एक्सप्लेन करना चाहती है जीम शीन या को? मुमताज जी आप बताना चाहती हैं या दरक्षा जी? कल मैं ऐसे मौका नहीं दूंगी, आप लोगों को एक बार में जवाब देना होगा। ओके इसीलिए आप लोग पूरे रेडी होकर आएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, मुश्किल से आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। आधा घंटा 25 मिनट्स इंशाल्लाह। बताइए। ओके तो आगे बढ़ते हैं। सिस्टर जीम और या में जो है, जो हमारे जबान जो है वो बीच का जो तालु है उससे टच होगा, और जीम में जो है वो हार्ड पैलेट से टच होता है, और शीन और या में बीच वाला पार्ट सॉफ्ट पैलेट से टच होगा, ऐसा कुछ था। ये तो काफ और कैफ में था। अच्छा जी बिल्कुल। देखिए इसको बहुत सिंपली हम इस इमेज से समझ सकते हैं। एक ही बार आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि ये जिंदगी भर याद रहे, कभी भी इस पे कोई मिस्टेक ना हो। रुके मैं शो करती हूँ। जिम शिम या कहाँ चला? अच्छा देखिए ये इसमें सॉफ्ट और हार्ड पैलेट नहीं है, इसमें सिर्फ हार्ड ही पैलेट है। बट क्या हो रहा है कि जीम में करीब जा रही है, तालु के पूरे करीब हो गई है, शीन में दूर हो गई है थोड़ी, और यहाँ में पैलेट जी। से ज़्यादा दूर हो गई है। ये तीनों में फ़र्क है, बाकी तीनों की मखरज मिडिल पार्ट ऑफ द टंग ही है। ओके जैसे और तालु से टच होगी अश आई, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग। यस बिल्कुल। तो अब बताइए रा, या में नून और लाम की मखरज। रा, लाम और नून की मखरज कहाँ से? बताइए सिस्टर। क्वेश्चन क्या पूछा आपने? लाम, नून और रा। ओके लाम, नून और रा जो है ये हमारे फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग के पार्ट्स हैं। लाम जो है ये तब अदायगी की जाती है लाम की, जब इसका जो हमारी जबान है ऊपर के तालु से टच करती है और दी टॉप ऑफ द टीथ, फ्रंट टीथ, ऊपर के दो दांतों से जब ये टच करेगी तो लाम की अदायगी की जाएगी। लाम हमें दो दांतों से इसे टच करना होता है। रा में पोर्शन ऑफ द टंग, मतलब इसमें 4 दांत, ऊपर के 4 दांत, और नून में 6 दांत। तो ये तीनों की अदायगी जो होती है वो ऊपर फ्रंट पार्ट ऑफ द टीथ से आएगी। लाम में ऊपर के 2 दांत टच होते हैं, रा में 4 दांत टच होंगे और नून में 6 दांत जब टच होते हैं जीभ की, तो ये तीनों की अदायगी की जाती कम है। दांत कैसे टच होंगे? वो तो वो तो टिप ऑफ द टंग नहीं है ना, टिप ऑफ द टंग ये मिडिल फ्रंट पार्ट पार्ट ऑफ द टंग है ना। बिल्कुल।
और हम टिप ऑफ द टंग में 2 दांतों की जड़ों में टच तो करते हैं। ऊपर के जो 2 दांत है, जब उनको उनके जड़ों से टच करके हम इसकी अदायगी करते हैं। यस, लेकिन 2 दांत नहीं होंगे सिस्टर इसमें, लाम में। अगर आपने अपनी कॉपी में 2 दांत लिखी है तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लाम में तो सबसे ज्यादा टच होगी ना। आप बोलिए ओ हाँ, लाम। इसमें शायद आपने लिखवाया था 8 दांत। यस, 8। 8 दांत हैं। ठीक, ठीक, 8 ठीक। दांतों की जड़ों में टच करेगी जुबान का फर्स्ट वाला पोर्शन। ओके, यू शेप वाला पोर्शन, जैसे अल, इल, उल। ओके, और कोई सिस्टर बताना चाहती है फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग का मखरज? आप लोग बताएंगी नहीं तब तक याद नहीं होगा आप लोगों को, इसीलिए आप लोग बताइए। ये याद रखना बहुत जरूरी है सिस्टर्स। कोशिश करें बताने का। लाम, नून और रा। कोई दिक्कत है आप लोगों को बताने में? दरक्षा जी, मुमताज जी, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। मैं एक सेकंड दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करती हूँ, इसमें ना आवाज बहुत कम आ रही है। 1 मिनट। ओके जी, दरक्षा जी आप बताइए। ओके ओके, आप ऑफिस में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो दरक्षा जी आप बताना चाहती हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग।